माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे और प्रीपोजिशन में अभी तक हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ लिया और टाइम के बाद पिछला लेक्चर जो हमने दिया था टाइम के बाद वो था मीन्स एंड मीडियम का। तो दो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल प्रीपोजिशन हम पढ़ा रहे हैं जैसे बाय है, एट है, फॉर है, ये सब तो आपने पढ़ा था, चार उसके पहले दिए थे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, ये आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ये एक दिन में खत्म नहीं होगा। जैसे टाइम में हम लोगों ने 2 लेक्चर लिया था और मीन्स एंड मीडियम में 1 लेक्चर था। प्लेस में कम से कम 2-3 लेक्चर लग जाएंगे। भाई अभी मैं बता नहीं सकता शुरुआत में कि कितना लगेगा। आज प्लेस का पहला लेक्चर है, ये मान लीजिए कि आज पहला है। अब दूसरा तीसरा कब खत्म होगा? 3 से ज्यादा नहीं लगेगा, 3 तक में हो जाएगा या 2 में हो सकता है हो जाए, ठीक है, लेकिन 1 में तो किसी कीमत में नहीं हो पाएगा। तो ये प्लेस का आज जो है वो पहला लेक्चर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम लोग कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो कि प्रीपोजिशन प्लेस में एक होता है पर। ठीक, क्या होता है? पर। थोड़ा हिंदी के सहारे बता ले रहा हूं, आप लोग बोर ना होइएगा, बताऊंगा उसी में। ठीक है, पर या के ऊपर, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, कभी ओवर यूज करते हैं और कभी इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अक्रॉस यूज करते हैं। ठीक, एट, ऑन, एट, ओवर, अक्रॉस। तो और एक यूज किया जाता है इसके लिए एबव। ठीक, एबव का यूज किया। इतने हैं पर या के ऊपर के लिए इतने यूज किए जाते हैं। अब इसी में आ जाओ के नीचे। के नीचे, इसके लिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? आप अंडर यूज करते हैं, ठीक है, और बीनीथ यूज करते हैं। अंडर और बीनीथ एक ही होता है। और एक यूज करते हैं आप बिलो। ठीक है, 3 हो गया। अब के किनारे, एक हो गया के किनारे। के किनारे, इसके लिए क्या यूज करते हो? इसके लिए हम लोग बाय यूज करते हैं, बिसाइड यूज करते हैं। बाय है, बिसाइड है और एक प्रीपोजिशन क्या है? अलोंग है। अलोंग है और कभी कभी क्या यूज करते हैं? अगेंस्ट। जैसे दीवार से सीढ़ी वगैरह लगाते हैं तो क्या यूज किया जाता है? अगेंस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ गया मे के लिए क्या यूज किया जाता है? मे के लिए हम लोग प्लेस में क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं, के बीच में अगर कोई है तो, और अमंग यूज करते हैं, कई के बीच में है तो मे के लिए यूज कर दिया। और के आगे एक प्रीपोजिशन क्या यूज होता है? के आगे या सामने, इसके लिए क्या यूज करते हो? बिफोर यूज करते हो, इन फ्रंट ऑफ यूज करते हो। क्या हो गया? बिफोर और इन फ्रंट ऑफ यूज करते हो। और कभी कभी रास्ते वगैरह में है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अहेड यूज करते हैं। और एक है के पीछे। के पीछे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बिहाइंड यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? बिहाइंड के बाद आफ्टर यूज करते हैं। तो देखो प्लेस में चारों दिशा ये हो गई कि नहीं? ऊपर हो गया, नीचे हो गया, किनारे हो गया। किनारे का मतलब दोनों बगल में हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, और कौन सी दिशा में जाओगे? हो गई ना सारी दिशाएं। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हम किस काम से कौन यूज करते हैं। अब इतने हैं, इतने में जैसे आज तो मैंने ये ले लिया है, आज यही खत्म कर पाऊंगा, आज यही पढ़ाऊंगा। अब इनको पढ़ाने में कितने दिन लग जाते हैं? 1 दिन लगता है कि 2 दिन लगता है कि 3 दिन लगता है? जितने भी दिन लगेगा आराम से उतने दिन में पढ़ाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हाय हाय किचकिच नहीं है, आराम से पढ़ो। ठीक है, 1 दिन ज्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 में समेटने की कोशिश करूंगा, जल्दी करूंगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं पर या के ऊपर के लिए ऑन, एट, ओवर, अक्रॉस और एबव। ठीक, तो इन्हें कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है? कब एट यूज करोगे, कब ऑन यूज करोगे, कब ओवर यूज करोगे, कब अक्रॉस यूज करोगे और कब एबव यूज करोगे, इनको हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? ऐड को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इनको एकदम से किनारे कर दो, यहां से हटा के इनका कान पकड़ो और ले जाके कहां बैठा दो? लास्ट में। सबसे पहले हमको पढ़ना है किसको? इन लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। एक क्या होता है? सबसे पहले देखो ऑन को। क्या देखते हैं सबसे पहले हम लोग? किसको? ऑन को देखते हैं। ठीक,
तो ऑन कैसे यूज किया जाता है? देखो, ऑन के लिए एक शर्त होती है भाई कि ये क्या होगा, वर्टिकली हायर होगा और टचिंग द सरफेस होगा। इसकी खासियत क्या होगी? देखो, एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा जो उसको टच कर रहा होगा, ठीक। और ऑन के तमाम डिफरेंट यूजेज हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो डाला हूँ। ऑन के और सारे यूज हैं कि ऑन जो है वो वर्टिकली ऊपर होता है किसी सरफेस पर, सरफेस को कवर करते हुए भी लगता है, सब्जेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। तो वहां देख लीजिएगा ऑन का वो वाला वीडियो। तो ऑन सरफेस को टच करता हुआ होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ये एक क्या है, ये एक टेबल है, ठीक है। मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा भैया, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, किसी तरह आपको समझाने भर का बना लूं तो ये बड़ी बात होगी। मान लो कि एक मेज है, बहुत अच्छी मेज तो नहीं बनी है लेकिन काम चलाऊ है, आप मान लीजिए, अपने दिमाग में रखिए, ये एक मेज है, ठीक। इस मेज के ऊपर कुछ रखा हुआ है। इस मेज के ऊपर क्या रखा हुआ है? चलो मान लेते हैं कि हम एक जग ही रखा हुआ है। ये है आपका एक जग मैंने बना दिया, ये जग रखा हुआ है, ठीक है। तो मेज के ऊपर एक जग रखा हुआ है, तो ये जो जग है, जग मेज की सरफेस को ऐसे टच कर रहा होगा, ऊपर है, वर्टिकली ऊपर है और इसकी सरफेस को टच कर रहा होगा। टच होना बहुत जरूरी है, ये खास बात ध्यान रखिएगा, तो ऑन यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अगर सरफेस को टच करता हुआ होगा और ऊपर की ओर होगा, ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर होगा और सरफेस को टच करता हुआ होगा तो ऑन होगा, ठीक है। इतनी बात पक्की हो गई, क्लियर है? चलो इसको आगे बना देते हैं इसके। जैसे यहां बना दूं, मान लो ये एक टेबल है, ये, ठीक। इस टेबल के ऊपर एक जग रखा हुआ, ये अब की बार जग अच्छा नहीं बना मान लो, ठीक है। ये तो ऑन हो गया। अब ओवर कब यूज किया जाएगा? क्या ओवर कब यूज किया जाएगा? ऑन और ओवर में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कि इसमें जैसे एक सरफेस है, कोई एक लेवल दिया होगा, उस लेवल के ऊपर कोई चीज होगी, देखे ना, एक लेवल होगा, इसके ऊपर कोई चीज होगी। इसमें ऑन में क्या था? टच करता हुआ था, और इसमें क्या है? टच नहीं कर रहा, यही खास बात होगी। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की ओर। कोई चीज ऊपर की ओर हो, टच करे ना करे, ये टच ना करे। अच्छा, दो सिचुएशन आपके सामने आ गई, एक टच करे और एक टच ना करे। जैसे मान लो, आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरा ये हथेली है, ठीक है। इस हथेली के ऊपर फोन क्या है? ऐसे है, इतना ऊपर है, तो हथेली के ऊपर फोन है, फोन हाथ को छू नहीं रहा तो क्या हो गया? ओवर, और हाथ को छू रहा होगा तो क्या होगा? ऑन, ठीक। अगर सरफेस को छू रहा है, दोनों की सरफेस कांटेक्ट में है तो ऑन, सरफेस के ऊपर है, छू नहीं रहा है, गैप है, तो क्या हो जाएगा? ओवर, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, फिर यहाँ एक मेज बनाता हूं मैं, ये मेज है, ठीक। इस मेज के ऊपर कुछ रखा है, वही वाला रख देता हूं जग, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ छत से एक पंखा लटका हुआ है, ठीक। ये पंखा है, पंखा अच्छा बन नहीं रहा है, बस हंसना मत आप लोग। ये है पंखा, ठीक। छत से एक पंखा लटका हुआ है, ये, ठीक। तो मेज के ऊपर एक पंखा लटका हुआ है, तो पंखा छत को छू नहीं रहा है, तो इस वाले कंडीशन को क्या कहोगे? इस वाले कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं ओवर, ठीक है। ये है ओवर। अब ओवर के बाद एक बात आती है एबव की। कब यूज करोगे आप एबव? ये आया, तो एबव कब यूज करते हैं? देखो, एबव में भी सिचुएशन यही वाली होती है, सिचुएशन ऊपर की ही है, लेकिन इस ऊपर के सिचुएशन में खास बात क्या होगी? जरूरी नहीं कि आप वर्टिकली ऊपर हो, एक चीज यहां पर है, दूसरी चीज यहां पर है, तब भी आप एबव यूज कर लोगे। क्यों यूज कर लोगे? क्योंकि इसका जो लेवल है, इसके लेवल के वो ऊपर है। जब कोई चीज इसके लेवल के ऊपर हो, लेवल होगा, एक रैंक होगी, एक पोजीशन होगा, तो कोई चीज जब किसी रैंक या किसी पोजीशन के ऊपर होती है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? एबव यूज करते हैं। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक तालाब है, ठीक। ये एक तालाब है, ठीक। इस तालाब में क्या है? ये पानी है, ठीक। ये तालाब में पानी है, समझ लीजिए इसको, ठीक है। ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास, मैं जो इतने में ही जो हाथ से बना पा रहा हूं उतना पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी वाले पे अगर पढ़े हो तो वो बात दूसरी है, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं, यही है जो कुछ है, यही जो पढ़ा पाऊंगा, ठीक। इस तालाब में एक क्या है? एक पिलर है, ठीक। ये एक पोल है इसमें। अब पोल जो है, पोल की कुल ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है,
और तालाब की जो गहराई है वो कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर है। अब अगर ये कहा जाए कि पोल का 1/5 क्या है, ऊपर है, तो जो ये लोग, ये वाटर की सरफेस है, तो वाटर की सरफेस क्या कर रही है, एक लेवल का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो वाटर की सरफेस है ये क्या बना रही है, एक लेवल बना रही है। ये लेवल हो गया। इस लेवल के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, एबव होगा। इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या कहा जाएगा, पोल का एबव वाटर होगा। और जो ये इस लेवल के नीचे है वो क्या होगा, बिलो द वाटर होगा। तो वाटर क्या है, ये पूरा वाटर नहीं, ये वाटर का मतलब क्या हुआ, ये सरफेस उसकी। तो वाटर की सरफेस के जो ऊपर है वो एबव है और जो बिलो है, जो नीचे है वो बिलो है। अगर इस वाटर की सरफेस पर कोई नाव तैर रही हो तो क्या होगा, ऑन होगा। ध्यान रखना, अगर वाटर पर कोई नाव तैर रही हो, जैसे नदी में, समुद्र में नाव तैर रही हो, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन द वाटर होता है। ठीक, तो नाव होगी तो ऑन द वाटर होगी, लेकिन पिलर होगा तो क्या होगा, पिलर एक जगह पर ऐसे ऐसे खड़ा होगा। तो जितना पोर्शन पिलर का पानी के ऊपर होगा वो पानी के लेवल के ऊपर होगा। ये नाव की तरह पानी के ऊपर नहीं है, ये कैसा है, पानी के लेवल के ऊपर निकला हुआ है। तो ऑन और एबव में अंतर समझो। अगर पानी के लेवल पर, पानी की सरफेस पर कोई चीज रखी हुई है तो क्या होगा, ऑन होगा। सरफेस पर कोई चीज रखी है तो ऑन होगा, और सरफेस के ऊपर कोई चीज निकली हुई है तो क्या होगा, एबव होगा। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करोगे, एबव यूज करोगे। आई थिंक कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। ठीक है, और कुछ देखता हूं, और देखता हूं क्या कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये कंधा है, ये मेरा क्या है, शोल्डर है। शोल्डर ये क्या हो गया, एक लेवल हो गया। शोल्डर के नीचे कोई चीज है, जैसे जेब है, जेब कहाँ है, शोल्डर के नीचे है, इस नीचे। तो अब क्या होगा, शोल्डर के नीचे, अब यहाँ थोड़े ना है, कहाँ है, ये शोल्डर का लेवल होगा, शोल्डर के लेवल से नीचे है तो क्या करोगे, बिलो। ठीक है, कोई चीज, ये कंधा है, कंधे के ऊपर कोई चीज में ऐसे हाथ उठाऊं तो क्या करूंगा, एबव शोल्डर। ठीक, इसके लेवल से ऊपर। अब यहाँ नहीं उठाया ना, यहाँ उठा रहा हूं। अगर यहाँ हाथ उठाया, ये कंधे का लेवल है और ये मेरा हाथ है, ये पेन है, देखो ये कंधा यहाँ है, पेन यहाँ है, तो क्या होगा, आई हैव रेज्ड द पेन, आई हैव रेज्ड द पेन एबव शोल्डर, एबव माई शोल्डर, ऑन माई शोल्डर नहीं, ऑन माई शोल्डर का होगा। अगर ये इसको मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या हो गया, ऑन माई शोल्डर। यहाँ कर दूंगा तो ओवर माई शोल्डर, और यहाँ कर लूं तो क्या हो गया, एबव माई शोल्डर। तो ये शोल्डर का लेवल है, इसके लेवल से ये ऊपर है, एबव हो गया। और यहाँ ले आऊं, यहाँ पे शोल्डर के ऊपर, तो ये क्या हो गया, ओवर हो गया। और इस पे रखा हूं अगर, तो ये क्या दिखे होगा, ऑन। गिरना मत, गिर गई। चलो एग्जाम्पल, मजा नहीं आई, ऐसे देख लो, ये डस्टर है, इसको मैं अगर कंधे पे रख लूं तो ये क्या होगा, ये ऑन माई शोल्डर है, ये क्या है, ओवर माई शोल्डर है। इधर चला जाए तो एबव हो गया। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई ना। एबव में, ऑन में और ओवर में क्या डिफरेंस होगा, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भैया, मैं मिटाने जा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है और मैं बढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें बच क्या रहा है, अभी एक्रॉस बच रहा है। ठीक, तो एक्रॉस यूज करना पड़ेगा। देखें एक्रॉस कब यूज किया जाता है, तो आ जाओ, एक्रॉस कब यूज किया जाता है। देखो, जब जैसे मान लो एक नदी है, ठीक, ये एक नदी है, ये नदी है, इस नदी पर, यहीं पर क्या किया, एक पुल बना हुआ है। ठीक, ये नदी है और इस नदी पर यहाँ एक पुल बना हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका पुल। ये नदी पर क्या बना, पुल बना। तो जो पुल होता है वो क्या होता है, नदी की सरफेस को छूता थोड़े होता है, नदी की सरफेस के ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो ये जो नदी पर पुल बना हुआ है, इसी पुल को आप क्या कहोगे, ओवर या एक्रॉस। क्या लग सकता है, ओवर या एक्रॉस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। देयर इज अ रिवर ओवर, सॉरी, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर या अक्रॉस द रिवर। नदी के ऊपर एक पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर या देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। यहाँ पर ओवर और अक्रॉस दोनों सही है, तो ओवर के दो यूज हो गए। ओवर का एक यूज क्या था, एक वाला ये था, और एक यूज कौन था ओवर का, ये वाला हो गया। तो ओवर के दो यूज हो गए। ठीक है, और अक्रॉस में केवल अक्रॉस होगा, यहाँ पर इस वाले कंडीशन में अक्रॉस नहीं लगा सकते हो। तो ये ओवर और अक्रॉस का मामला था। ठीक है, तो आई थिंक इतने आप समझ गए होंगे। इसके और आगे बढ़ते हैं, इसके और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा रह गया है, रह गया है एट। ठीक है, तो देखो एट कब यूज किया जाता है भाई, देखो एट दिखाएं आप लोगों को।
सपोज करो कि ये एक बिल्डिंग है, सपोज कर लेना बिल्डिंग वाकई में तो हम बना नहीं पाएंगे, इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं नहीं आर्किटेक्ट, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, ठीक, सपोज कर लो कोई भी बिल्डिंग हो, ये एक बिल्डिंग हो गई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक। इस बिल्डिंग में अगर आप यहाँ पे हो, कहाँ पे, यहाँ पे खड़े हो, ठीक, यहाँ पे, अगर आप यहाँ छत पे हो, कहाँ हो, आप छत के ऊपर हो तो क्या हो, ऑन हो, ठीक, आप छत के ऊपर हो तो क्या हो, ऑन हो। और यहाँ छत के ऊपर यहाँ से कोई चीज निकल गई तो क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। सपोज करो कोई तार वगैरह गया है बिजली का, या बादल है, चलो मैं यहाँ पे एक बादल बना देता हूँ, ठीक है। तो बादल है तो क्या हो गए, बादल जो हो गए बिल्डिंग के ऊपर जो बादल है ये क्या हो गए, ओवर द बिल्डिंग। और ये जो आदमी खड़ा है छत के ऊपर ये क्या हो गया, ऑन द बिल्डिंग हो गया, ठीक। अब देखो ये बिल्डिंग का क्या हो गया, कैंपस हो गया, बिल्डिंग का कैंपस है और यहाँ पर क्या बनी है, गेट बनी है, ये गेट बनी है। और यहाँ गेट के पास एक आदमी खड़ा है, ठीक, गेट के पास एक आदमी खड़ा है तो क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी पता है, इसकी पोजीशन होगी एट, क्या हो जाएगी, एट। बिल्डिंग के आसपास उसके नियर अबाउट किसी एरिया में हो आप तो क्या लगाओगे, एट। सपोज करो मान लो ये जवाहर भवन है, ठीक, ये क्या है, जवाहर भवन, ठीक है, लखनऊ में एक बिल्डिंग है जवाहर भवन, बड़ी फेमस बिल्डिंग है। अगर आप लोग लखनऊ के हैं तो समझ रहे होंगे, लखनऊ के बाहर हैं तो समझ जाइएगा, एक से एक टावर है, उसमें ऑफिस वगैरह सचिवालय है, ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं। तो जवाहर भवन एक बिल्डिंग है, तो कोई आदमी जवाहर भवन की छत पे होगा तो ऑन लगेगा। अब जवाहर भवन की छत के ऊपर अगर बादल छाए हैं तो ओवर होगा। और कोई आदमी जो यहाँ नहीं है, इन ऑफिसों में नहीं बैठा है, ऑफिसों में होगा तो इन होगा, जवाहर भवन की कैंटीन में चाय पी रहा है या जवाहर भवन की गेट पर खड़ा हुआ चाय पी रहा है। किसी दोस्त ने फोन किया यार वेयर आर यू, तो कहेगा एट जवाहर भवन, क्या बोलेगा, एट जवाहर भवन, आई एम वेटिंग फॉर यू एट जवाहर भवन। एट का मतलब क्या हुआ, एट का मतलब हुआ कि जवाहर भवन की जो कैंपस है, जवाहर भवन का ये जो प्रीमाइसेस है, एरिया है, इस जवाहर भवन के कैंपस के 10-5 मीटर आसपास में किसी चाय के दुकान पे या किसी दुकान पर खड़े चाय पी रहे हैं, तो उस पूरी एरिया को जवाहर भवन का एरिया मान लिया जाएगा। वहां पर तब क्या यूज करोगे, एट, जैसे किसी बिल्डिंग पर हो। कुछ और इसी तरह के यूज होते हैं, जैसे आप स्टेशन पर हो तो स्टेशन पर हो तो क्या यूज करोगे, एट यूज कर दोगे, क्योंकि ऑन यूज करोगे तो स्टेशन की छत पे चले जाओगे, वहां ऑन यूज कर नहीं सकते। कुछ ऐसे ही लोकेशन देने के लिए एट का यूज किया जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़े से एट के यूज बता दे रहा हूं, और किस लिए किया जाता है ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एट का यूज किया जाता है लोकेशन देने के लिए। किसके लिए, लोकेशन देने के लिए। यूज ऑफ एट किसके लिए, प्लेस के लिए अगर हुआ तो ये लोकेशन देने के लिए। एट को अलग से मैंने पढ़ा रखा है, याद करिए। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, बाय पढ़ाया था, दूसरा मैंने ऐड पढ़ाया था। तो जब मैंने ऐड पढ़ाया था तो ऐड के डिफरेंट 10-12 यूज हैं, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा तो ऐड के 10-12 यूज आपको समझ में आ जाएंगे। अभी मैं ऐड का केवल एक यूज पढ़ाऊंगा, यहाँ पर और नहीं पढ़ाऊंगा। ये केवल ऐड का यूज किस लिए, लोकेशन देने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो कहाँ हम लोग यूज करते हैं, एट द स्टेशन। अगर आपको बताना है, किसी ने पूछा कहाँ हो, स्टेशन पर हो, एट द स्टेशन, ठीक। और आपको पूछना हो कहाँ हो, बस स्टॉप पर हैं तो क्या होगा, एट द बस स्टॉप, ठीक ठीक। स्टेशन पर हैं तो, बस स्टॉप पर हैं तो, और टैक्सी स्टैंड पर हैं तो क्या हो गया, एट द टैक्सी स्टैंड, ठीक, टैक्सी स्टैंड हो गया। ऐसे ही किसी बिल्डिंग का नाम, जैसे जवाहर भवन था तो इसी तरह किसी बिल्डिंग का नाम लेना हो तो क्या होगा, एट फन मॉल। क्या करेंगे, एट फन मॉल। किसी ने पूछा कहाँ हो, भैया फन मॉल पे है, आ जाओ यहीं मिल लेते हैं, एट फन मॉल, ठीक। किसी चौराहे पर हैं तो क्या करेंगे, जैसे कहेंगे एट लेखराज स्क्वायर, एट सी ब्लॉक स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एट सी ब्लॉक। एट सी ब्लॉक क्या हो गया, ये चौराहा हो गया, एट सी ब्लॉक स्क्वायर। तो चौराहे पर आप लोकेशन ही तो दे रहे हो, चौराहे के बीच में तो खड़े नहीं हो, चौराहे के आसपास किसी दुकान पर हो गया, थोड़ा 10-20 मीटर की दूरी पर कहीं खड़े हो गए। किसी ने पूछा कहाँ हो तो कहोगे एट सी ब्लॉक, सी ब्लॉक चौराहे पर है, ये हो गया, ठीक है। चाय की दुकान पर कहीं हो तो क्या बोलते हो, एट टी शॉप। क्या होगा, क्या बोलोगे, कहाँ हो, चाय की दुकान पर तो हो गया एट टी शॉप। गेट पर हो, दरवाजे पर हो तो क्या करोगे, एट द गेट। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है तो दरवाजे के ऊपर चढ़ के खड़ा है कि सामने खड़ा होगा, बोलो, तो एट द गेट हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही आप खिड़की पर या दरवाजे पर खड़े हो तो क्या होगा, एट द गेट हो जाएगा, एट द डोर हो जाएगा, एट द विंडो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइब्रेरी पे हो तो क्या होगा, एट लाइब्रेरी, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एट का यूज क्या था, लोकेशन देने के लिए, जहां आप हैं उसके मतलब एक अपनी लोकेशन दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह के अगल बगल में ही है, टैक्सी स्टैंड वगैरह के लिए यूज किया जाता है। किसी ने कहा कहाँ पे हो यार, टैक्सी स्टैंड पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर यू एट टैक्सी स्टैंड। अब एट लगाएंगे यहाँ पे, क्यों, वहां पे ऑन लगा नहीं सकते हो, ऑन का मतलब छत के ऊपर चले जाओगे, ओवर लगा नहीं सकते हो तो हनुमान जी की तरह उड़ोगे क्या। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आई। कब हम यूज करेंगे एट, कब ऑन और कब ओवर, कब एबव। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मिटा रहा हूं और आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, फिर आपको लगाना होगा कुछ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, ऑप्शन आपको लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हो कि दे बिल्ट अ ब्रिज, दे बिल्ट अ ब्रिज डैश द रिवर, उन्होंने नदी पर एक पुल बनाया, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि द प्लेन फ्लू, ठीक, हवाई जहाज उड़ा, द प्लेन फ्लू डैश द विलेज। ठीक, ये हो गया। तीसरा लिखा है कि द गंगा इज फ्लोइंग डैश द लाइन ऑफ डेंजर, ठीक, गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, ये हो गया। और चौथा सेंटेंस है, चौथे में मैंने लिखा कि आई एम वेटिंग फॉर यू डैश टी शॉप, मैं चाय की दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ये हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो गया कि a bundle of books were lying dash the table, ये लिखा है। 5 एग्जाम्पल मैंने बोला था, 5 एग्जाम्पल दिया है। देखिए इसमें प्रीपोजिशन लगाना है आप लोगों को, आप लोग प्रीपोजिशन लगाइए, अपने आप से लगाइए। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आप लगाए, अंदाजा तो लग गया होगा, सोच लिए होंगे कि हमें किसमें क्या लगाना है। तो चलो आ जाओ। दे बिल्ड अ ब्रिज डैश द रिवर, नदी पर उन्होंने एक पुल बनाया, तो नदी पर एक पुल बनाया तो यहाँ क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे ओवर, या क्या यूज करोगे, अक्रॉस। क्या लगा, ओवर या अक्रॉस लगाए। अ प्लेन फ्लू डैश द विलेज, गांव के ऊपर से हवाई जहाज उड़ा, ये हमारा गांव है, इसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ के चला गया, तो सरफेस को टच किया, तो यहाँ से थोड़े ना उड़ा था, तो ये क्या लगाओगे, ये अक्रॉस नहीं लगेगा, यहाँ केवल यूज करेंगे ओवर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे याद करो एक मूवी थी शोले, ठीक है, शोले की मूवी याद है, ठीक है, याद है, सीन याद है, जब गब्बर सिंह आया था, जय और वीरू एक टंकी पर एक कहीं था, तो ठाकुर साहब ने एक डायलॉग मारा था ना कि मौत तुम्हारे सर पे नाच रही है कालिया, नहीं गब्बर नहीं आया था, कालिया आया था, तो ठाकुर साहब ने एक डायलॉग मारा था, मौत तुम्हारे सर पर नाच रही है कालिया, तो वो मौत कहाँ पर थी, कालिया के ऊपर, सरफेस को टच, यहाँ पे थोड़े ना खड़ी थी मौत, यहाँ थोड़े ना तांडव कर रही थी, डांस कर रही थी, मौत तुम्हारे सर पे नाच रही है, मतलब क्या हुआ, यहाँ खड़ी होके नहीं, मतलब क्या हुआ, एक लोकेशन बता रहे थे उसकी, तो क्या होगा, तो होगा डेथ इज डांसिंग ओवर योर हेड, क्या होगा, डेथ इज डांसिंग ओवर योर हेड, उसके बाद आगे बोल लो कालिया। ठीक है, द गंगा इज फ्लोइंग दैट्स द लाइन ऑफ डेंजर, लाइन ऑफ डेंजर का मतलब क्या हुआ, ऐसे एक लाइन बनी होगी, उस पर ऐसे 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 निशान बना होगा, ये लाइन ऑफ डेंजर हो गया, तो गंगा का पानी इसके ऊपर बह रहा है, तो इसके ऊपर बहेगा तो क्या यूज करोगे आप, तब यूज करेंगे हम एबव, क्या यूज करेंगे, एबव। ठीक है, अब आगे आ जाओ,
आई एम वेटिंग फॉर यूर टी शॉप, मैं तुम्हारा चाय की दुकान पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चाय की दुकान पर लोकेशन ही तो दे रहा हूँ, ठीक, चाय की दुकान की छत पे थोड़े ना खड़ा हूँ, बैठा हूँ, ठीक है। तो ऐड लगा दिया, चाय की दुकान के आगे पीछे कहीं बेंच वेंच पे बैठे होंगे तो ऐड लगेगा, ठीक है। अब बंडल ऑफ बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, ये टेबल हो गई, टेबल पर किताबें हैं सरफेस को टच करती हुई, तो यहाँ क्या लगेगा, ऑन। क्लियर हो गया ना, सिचुएशन करीब 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 मैंने जो बताई थी उन सबके एग्जाम्पल मैंने ये दे दिए। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे और वहीं बाकी का वारा न्यारा होगा, वहीं देखा जाएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा था, कितना समझा था, ठीक है। तो ये प्लेस का जो आज की पहली क्लास थी, तो इसमें मैंने प्लेस के लिए जो पर या के ऊपर के लिए जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमने आपको शुरू में बताया ही था कि कुछ और भी प्लेस के प्रीपोजिशन होते हैं, एक बार में खत्म नहीं होगा। आई थिंक कि वो नीचे वाले भी 2 दिन लग जाएंगे, तो प्लेस पर शायद 3 दिन का बन जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में पर या के ऊपर के लिए हम लोगों ने एट, ऑन, ओवर, एबव और अक्रॉस, इतने हम लोगों ने देखे। इसके बाद प्लेस का नेक्स्ट सेशन आएगा दूसरा वाला, के नीचे के बगल वाले में, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाला सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए या नहीं क्लियर हुए, या आपको कोई स्पेशल डिमांड हो तो उसके बारे में आप बात करिए, ठीक है, मैं उस पर भी बना दूंगा। इसका प्रैक्टिस सेशन इसको ये सेशन खत्म होने के बाद लूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।